यहां पर लिखा है 9 का, जावेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। अंडरलाइन करें से, अगर आपने पहले किया है तो कोई बात नहीं। जावेज पहले प्रतिष्ठित हुआ अपने भाइयों में, और उसकी माता ने, आगे उसके बारे में लिखा है, उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम जावेज रखा था कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। जावेज का जो नाम था, इसका मतलब है पीड़ा देने वाला। तो इसकी माता ने जो था उसका नाम जावेज इसलिए रखा था क्योंकि वो दुख में, जब वो पैदा हुआ तो उसे बहुत पीड़ा हुई थी। अब कैसी पीड़ा हुई थी ये तो जावेज की माँ ही बता सकती है। इतना बड़ा जो दर्द था जिसका उसने नाम भी दे दिया, कोई नहीं, हालेलुया। तो उसका नाम भी उन्हें दिया। जावेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। आगे 10 आयत, और जावेज ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आमीन। जावेज को पता था कि मेरा नाम जावेज है और उसका मतलब पीड़ा देने वाला है। और उसके जो भाई थे वो भी उसे प्रियो अच्छी नजर से नहीं देखते थे और उसके साथ अच्छे से बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जहां भी बैठेगा वहां पर पीड़ा ही होगी। जब आप किसी बात को ऐसा ले लेते हैं प्रियो, तो वो बात है, वो माहौल वैसे ही बन जाता है। जावेज के अंदर की जो भावना है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा आज आपसे, कि देखिए आप उस बच्चे के अंदर अपने भाइयों के बीच में कैसी पहचान थी कि उसके भाई, नंबर ने लिखा कितने थे, उसे पीड़ा देने वाला कहते थे। और वो भाइयों की बातें सुनता होगा मन ही मन में, क्या वो उसका दिल नहीं टूटता होगा? ये सुनो, क्या उसके दिल पे तरह तरह के विचार नहीं आते होंगे? आते होंगे। क्या वो अपनी मम्मी से नहीं कहता होगा जाके कि मम्मी आपने मेरा नाम क्यों रखा ऐसा? हालेलुया। परमेश्वर आशीष से, आमीन। जावेज अपने भाइयों में प्रतिष्ठित ठहरा, लेकिन वो कैसे ठहरा उसके बारे में हम दूसरी आयत पढ़ रहे हैं। जावेज ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, जब उसने अपने घर का माहौल, अपने आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनी होंगी, तो उसके मन में जो है प्रियो बहुत तरह तरह के विचार आए कि उसका नाम भी कैसा है जिसे लोग वेलकम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जावेज के अंदर एक और, हृदय के अंदर एक और खालीपन था, जिसको वो जानता था कि मैं इसको परमेश्वर के पास अगर जाऊंगा तो परमेश्वर भर सकता है। बाकी हृदय के अंदर उसके तरह तरह के विचार थे, बातें थी, लेकिन उसके हृदय में एक ऐसा कोना था जहां पर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा थी, परमेश्वर के प्रति विश्वास था। जावेज ने अपने पुरखाओं के बारे में और अपने परमेश्वर के बारे में सुना होगा। उसने उन अद्भुत कामों को जो परमेश्वर ने किए हैं इजरायलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुटकारा देने के, उनके बारे में उसने सुना था। इसीलिए उसके मन में ये बातें पैदा हुई और ये विश्वास आया कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे आशीष दे सकता है, और जब परमेश्वर मुझे आशीष देगा तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरे विरोध में नहीं हो सकती है। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी व्यक्ति जो मेरे विरोध में है वो मेरे खिलाफ नहीं खड़ा रह सकता, नहीं टिक सकता। उसे पता होगा, यशाया उसका 54 में लिखा है 17 में, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उन सबों से तू जीत जाएगा, और जितनी भी जुबानें तेरे विरुद्ध में नालिश के लिए उठेंगी उन सबों से तू जीत जाएगा और हथियारों का खंडन करेगा। प्रियो, जो विश्वास करते हैं जो लोग, वो परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ता से भरोसा रखते हैं। जावेज ने अपने दुर्भाग्य को भी जाना,
लेकिन अपने परमेश्वर को भी जाना। ये जो गवाही उसकी है इन 2 आयतों में लिखी हुई है, ये बहुत बड़ी गवाही। काश इसके बारे में पूरा चैप्टर लिखा होता, सिर्फ 2 ही आयतें लिखी हैं इसके बारे में। वो भी आज कितने प्रचार की जाती हैं 2 आयतें प्रियो। हालेलुया।